हमने कल का लेक्चर जो डाला था आज से हम बायोलॉजी डाल रहे हैं। देखो तो क्या क्या सिखा पाते हैं आप लोगों को। सीखना कोशिश करते हैं कि सिखा दे। देखो इधर कुछ बायोलॉजी के चैप्टर 1 का हम क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 1 में क्या क्या आ सकता है। चैप्टर 1 कल हम चैप्टर 2, 3, 4, 5 तक डाल देंगे। देखो मोनोकार्पिक प्लांट कौन होते हैं? जो अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं उनको मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्प मतलब होता है फ्रूट, मतलब जो अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे उनको कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। और बम्बू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बम्बू एक घास है बेटे, ये टॉलेस्ट ग्रास है। बम्बू पेड़ मत समझना, बम्बू एक ग्रास है। क्या है? बम्बू क्या है? ग्रास है और टॉलेस्ट ग्रास है। कैसा है? टॉलेस्ट ग्रास ही बम्बू है। बम्बू क्या है? टॉलेस्ट ग्रास। समझ में आया? और ये अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है और फ्रूटिंग करता है। इसलिए देखना कि लोग गांव में जब वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है तो उसको काट दिया जाता है, बम्बू के पेड़ को काट देते हैं। क्या कि वो जानते हैं बम्बू का पेड़ एक के बार अपने जीवन काल में फ्लावरिंग करता है और फ्रूटिंग करता है। जानते हैं फ्लावरिंग फ्रूटिंग 50 साल में एक बार करता है। कितनी बार? 50 साल में। मतलब इसका वेजिटेटिव फेज बड़ा लंबा होता है, 50 साल का होता है। ठीक है, 50 साल के बाद 50 साल तक ये ग्रो करता रहेगा। अब 50 साल में एक बार फ्रूटिंग करेगा, फ्लावरिंग करेगा, अब मर जाएगा। समझ में आ गया? अगला बात करते हैं क्लियर कट डिवीजन। देखो किसी भी जीव के लाइफ में 3 काल होता है। वेजिटेटिव फेज जब वो ग्रो करता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें वो रिप्रोडक्शन करता है, और तीसरा सेनेसेंस। तो तुम कहोगे सर वेजिटेटिव फेज काहे आता है? अरे गधे, रिप्रोडक्टिव फेज बहुत एनर्जेटिक होता है। क्या होता है? बहुत एनर्जी वाला होता है। इसलिए वेजिटेटिव फेज में इस फेज का तैयारी करता है। क्या करता है? इस फेज का। मतलब आप भी क्या कर रहे हो? अभी पढ़ रहे हो, मतलब आप तैयारी कर रहे हो रिप्रोडक्शन करने की। आ रहा है समझ में? तो वेजिटेटिव फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्शन की तैयारी होती है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है। और रिप्रोडक्टिव फेज में तो सारा रिप्रोडक्शन करके आपने क्या कर दिया? अपना एनर्जी लॉस कर दिया। तो उसके बाद क्या होइएगा? बूढ़ा हो जाइएगा। अब बूढ़ा होने के बाद क्या हो जाइएगा? मर जाइएगा। तो यही 4 काल होता है किसी भी लाइफ के जीवन में। तो कहोगे डेथ वाला नहीं लिखे, यही 3 में समझो ना, सेनेसेंस के बाद डेथ ही हो जाता है। तो हमने बोला वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस। ये किसमें क्लियर कट नहीं दिखता? क्लियर कट नहीं दिखता पेरेनियल प्लांट में। पेरेनियल प्लांट किसको कहते हैं? बहुवार्षिक, जैसे मैंगो। ठीक है, ये इसका वेजिटेटिव फेज अलग है, रिप्रोडक्टिव फेज हर साल दिखता है, हर साल ये रिप्रोडक्शन करता है, और सेनेसेंस बहुत दिनों के बाद होता है। इसलिए इसमें क्लियर कट डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि मोनोकार्पिक और बाइकार्पिक जिसको कहोगे उनमें क्लियर कट डिवीजन दिखने को मिल जाएगा। जैसे प्याज, एक साल वो क्या करेगा? वेजिटेटिव। प्याज क्या है? बाइकार्पिक है, मतलब 2 साल में उनका सब चीज हो जाता है। तो हम कहें एक साल में वो क्या करता है? वेजिटेटिव, और अगले साल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके क्या हो जाता है? मर जाता है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो पेरेनियल प्लांट्स में ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता। एक प्लांट होता है बेटा स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, इसका फ्लावर बड़ा बैगनी रंग का होता है। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, यह इसका खूबी क्या है कि यह 12 साल में एक के बार फ्लावरिंग होता है। कब हुआ था? पिछली बार 2006 में। कब हुआ था? अब फिर 2022 में भी हुआ है। ये न्यूज में आया था 2022 में भी हुआ है। तो 2006 में हुआ है। हुआ था कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में, ये 3 जगह। वहां ब्लू ट्रेंच, ब्लू पूरा अति वहां का जो रोड था भर गया था। समझ में आया? अब बड़ा देखने में अट्रैक्ट हुआ था, टूरिस्ट प्लेस बन गया था ये फूल को देखने के लिए। जानते हैं इस बार क्या हुआ? एगो बूढ़ी माताराम इसको देखने के लिए बड़ी दिन से जिंदा थी। उनका बेटा उनको कंधा पर उठा के लेके गया था देखने के लिए कि चल मम्मी खिल गया है वो फुलवा। कौन सा फुलवा? स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। एक टर्म होता है बेटा मेंसुरल साइकिल। ये मेंसुरल साइकिल प्राइमेट्स में चलता है। किस में चलता है? प्राइमेट्स। जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उसमें क्या चलता है? जितने भी होते हैं प्राइमेट्स उसमें क्या चलता है? मेंसुरल साइकिल। एक सेकेंड, शायद हम गलती कर रहे हैं। प्राइमेट्स में नहीं, ह्यूमन में चलता है, मंकी में चलता है, गोरिल्ला में चलता है। और मेंसुरल साइकिल में क्या होता है? अब प्राइमेट तो इसको कहते हैं ना, प्राइमेट। अब हम भूल रहे हैं बेटे प्राइमेट्स। एक सेकंड रुको। जितने भी
जितने भी मेंसुरल साइकिल किस में चलते हैं? मैन में, मंकी में और गोरिल्ला में। जबकि इसमें होता क्या है, मेंसुरल साइकिल में प्लासेंटा क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लासेंटा बाहर नहीं आता है। ठीक है, प्लासेंटा जो होता है वो प्लासेंटा और इंडोमेट्रियम का बाहरी लेयर तो कोरोड कर जाता है, मगर इंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है। प्लासेंटा और इंडोमेट्रियम ये क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि ऑस्ट्रस साइकिल प्राइमेट में चलता है। किस में चलता है बेटा? प्राइमेट, इसको प्राइमेट बोलते हैं। प्राइमेट, एक सेकेंड बेटा। मेंसुरल साइकिल प्राइमेट में चलता है और ऑस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट में चलता है। नॉन प्राइमेट में कौन आ जाते हैं? गाय, सीप, भैंस, ये सब किस में आ जाएंगे? गाय, सीप, भैंस, सीप, आ रहा है समझ में? सीप, बकरी, गोट, ये सब किस में आ जाएंगे? नॉन प्राइमेट्स में आ जाएंगे। और इसमें प्लासेंटा और इंडोमेट्रियम पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। यदि गांव देहात के होंगे तो गैया को बच्चा देते हुए देखे होंगे, पूरा का पूरा झड़ी गिरा देती है। ठीक है, वही पूरा का पूरा प्लासेंटा है और इंडोमेट्रियम का वाल है, पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। आ गया समझ में? चलिए इधर आइए जरा, यहां देखिए। सेनेसेंस इज रिकॉग्नाइज बाय सेंस। कैसे पता चलेगा बेटा कि कोई जीव बूढ़ा हो गया? कैसे पता चलेगा? 3 बात। पहला, उसका मेटाबॉलिज्म घट जाएगा, मतलब उसका एनर्जी यूज करने का क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेथार्जी की तरह, कोढ़िया की तरह बैठल रहेगा। दूसरा, रिप्रोडक्शन का चांस माने नहीं करेगा। कभी बूढ़ा को देखे कोनो लड़की के पीछे भागते हुए? कभी भागेगा? काहे भागेगा? एनर्जी ये नहीं है। और तीसरा, इम्यूनिटी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी, बीमारों जल्दी पड़ेगा। अब बीमार पड़ेगा तो निपटिए न जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मेंसुरल साइकिल कम हो जाएगा। पहले मेंसुरल साइकिल बोल रहे हैं, क्या बेटा क्या हो जाएगा? बोलिए। मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, रिप्रोडक्शन की क्षमता कम हो जाएगी और इम्यूनिटी का तो वाट लग जाएगा। इम्यूनिटी इतना कम हो जाएगा कि बीमारी पड़ेगा तो निपटिए जाएगा। आ गया समझ में? एक टर्म होता है एस्टामिनेट फ्लावर, नाम ही क्लियर है, एस्टामेन का मतलब मेल पार्ट। ठीक है, तो ऐसा प्लांट, ऐसा फ्लावर जो एंथ्रोजॉइड्स, बेटा रे सुनो, एंथ्रोजॉइड्स ना, जॉइड का मतलब होता है मूवमेंट, जूलॉजी में मूवमेंट से रिलेटेड है। तो जूलॉजी, जू मतलब मूवमेंट, एंथ्रो का मतलब मेल पार्ट, जॉइड्स का मतलब जिसका मूवमेंट हो। तो मेल पार्ट यदि मूव करे तो उसको कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स। और हाइयर प्लांट्स में इसी एंथ्रोजॉइड्स को पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। यदि मेल का जो गैमेट है उसमें मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन है तो उसको कहा जाएगा एंथ्रोजॉइड्स। अब मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन नहीं है तो उसको सिंपली पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। फिर से सुन लो, यदि मेल गैमेट में मूवमेंट के लिए यदि उसमें कोई फ्लैजिला वगैरह चीज है, मूवमेंट का ऑर्गन है, तो उसको एंथ्रोजॉइड कहा जाएगा। नहीं है तो उसको सिंपली पोलन ग्रेन कहा जाएगा। क्लियर? आओ इधर, हम बोल रहे हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं, मतलब ये अमर, इमोर्टल का मतलब अमर होते हैं। क्यों अमर होते हैं भाई? इसलिए अमर होते हैं कि जैसे ये ग्रो करता है, इनका न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ता है, ये तुरंत डिवाइड कर जाते हैं। मतलब न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जिस समय बिगड़ता है ये तुरंत डिवाइड कर जाते हैं। और किस सेल का निर्माण करते हैं? डॉटर सेल। तुम्हारे दिमाग में आएगा, वाह सर, डॉटर सेल, ये कौन सा सेल है? तब ये मदर सेल है। ये कौन सा सेल है? मदर सेल। तो कोई बोलेगा ना, सर इसको सन सेल काहे नहीं कहे? सन बोलिए, डॉटर काहे बोल रहे हैं? अरे माई से ना बच्चा बनेगा रे, माई से ना बच्चा आएगा। आई बच्चा भी माई बनेगी आगे जाके, बाप से आ जाएगा बच्चा। बाप से आता है बच्चा? नहीं ना आता है। एक मतलब मदर सेल से ही क्या आएगा? डॉटर सेल। आ गया समझ में? अच्छा, ये दोनों जो डॉटर सेल होगा इसको क्लोन भी कहेंगे, क्योंकि इनका दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? 100% सेम। ये दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी हैं। कैसे हैं? कार्बन कॉपी। ठीक है, तो अच्छा, क्या ये मदर के भी कार्बन कॉपी हैं? हाँ, ये आपस में भी कार्बन कॉपी है, एकदम मदर के भी कार्बन कॉपी है।
ठीक है। फर्क क्या है, साइज का अंतर है, मदर थोड़ी बड़ी होगी, ये दोनों क्या होगा, थोड़ा साइज में अंतर होगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, एकदम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। ठीक है। लाइफ स्पान क्या होता है, तो याद रखना लाइफ स्पान होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो काल होता है। स्पान का मतलब प्रसार होता है, प्रसार, स्पान मतलब प्रसार, कितना दूर फैला है। तो हम बोल रहे हैं ये नहीं कि गया जा रहा है कोई, हम जा रहे हैं ट्रक से चपा के मर गए, तो कहना कि ह्यूमन का लाइफ स्पान कितना है, 20 साल 25 साल, जितना साल हम जिए। तुम लोग तो 1000 साल मानते हो ना, तो 1000 साल ऐसा नहीं मानना। ठीक है। तो हम इसलिए डेफिनेशन लिख रहे हैं, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के काल को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बोलते हैं। ठीक है। तो देखो बनियान ट्री का देख लेना, एनसीईआरटी में कितना दिले है। पैरोट का हमको याद है 140, पैरोट का हमको याद है, कौवा का भी याद है 15 ईयर, कितना 15 ईयर। एलिफेंट का नहीं याद है, एनसीईआरटी में देख लेना। अब सबसे ज्यादा इन सभी में लाइफ स्पान बनियाने का होता है, बरगद के पेड़। ठीक है। बरगद का पेड़ कोई गो पीढ़ी देख लेता है, पौते नहीं चलता है। ठीक है। एगो बरगद का पेड़ हमारे द्वार पर लगा है, 4-5 पीढ़ी तो देखिए लिया होगा। ठीक है। 4-5 पीढ़ी तो देखिए लिया होता। बरगद के पेड़ बड़ी दिन से नहीं कहता है कि हमारे घर दादा बरगद के पेड़ तर बैठ के पढ़े थे रे, तो एक मतलब समझ में आया। बरगद के पेड़ दादा देखे, फिर ओकर तुम्हारे बाबूजी देखे, फिर तुम देख रहा है, मतलब 2-4 पीढ़ी तो देखिए न लिया। तो सब देखिए लो, बनियान ट्री का लाइफ स्पान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन। कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लाइफ, प्रोड्यूस न्यू वंस या ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड। अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, मान लो हम शादी नहीं करें तो क्या हो जाता, ऐसा थोड़ी है कि हम मर जाते क्या, नहीं मरते। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन किसी जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, सांस नहीं ले तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो हमारे जीवन के लिए रिप्रोडक्शन का कोई महत्व नहीं है एक इंडिविजुअल के लिए। मगर मान लो हम शादी नहीं किए तो हमारा नाम लेने वाला कोई बचेगा रे, खत्म हो जाएगा, हम डायनासोर हो जाएंगे, विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। तो प्रॉब्लम यह है कि यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धरती पर कोई जीव जिंदा नहीं रहेगा, सब जीव मर जाएगा। आ गया समझ में, धरती जीव विहीन हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, धरती पर जीवन को बचाने के लिए किसकी जरूरत है, रिप्रोडक्शन की, कि जिंदा रहे। तुम तो मर जाओगे। ठीक है। यदि तुम शादी नहीं करोगे तो क्या होगा, तो नाम लेने वाला कुत्ता नहीं रहेगा। ठीक है। आ गया समझ में। तो मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। यह मेंटेन करता है लाइफ ऑन अर्थ पर, जीवन को धरती पर बनाए रखता है कौन, रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एनिमल का बॉडी ही पार्टिसिपेट करता है, और इसमें कौन, इसमें 2 सेक्स, अलग अलग सेक्स पार्टिसिपेट करेंगे। क्या, एक मेल सेक्स, मेल पार्ट, और दूसरा फीमेल पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि यहां सिंगल बॉडी का जरूरत है, सिंगल पेरेंट का जरूरत होता है। ठीक है। दूसरी बात आ गया समझ में, सिंगल पेरेंट का जरूरत होता है। ठीक है। अच्छा ये देखो, यदि हम पूछें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता होगा, अरे ऊपर से लेके जितना जीव सोचेगा सब में होता है। ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में इसका अमाउंट कम हो जाता है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, मगर होता सब में है। जैसे मोनेरा में भी होगा, फंजाई में भी होगा। ठीक है। मोनेरा में भी होगा, फंजाई, विटेकर का 5 क्लासिफिकेशन याद है ना, सब में होता है। ठीक है। हायर वंश में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। तो हमने बोला कि इसमें मोनेरा में होगा, प्लांटेई में होगा, एनिमालिया में होगा, सब में होगा। ठीक है। क्लियर हो गया, ये सब में होता है, मोनेरा में, प्लांटेई में, एनिमालिया में, सब में। क्लोन किसको कहते हैं, जो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं। अभी देखा, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, क्लोन्स। क्या कहते हैं, क्लोन्स। ठीक है। चलो।